गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज आपको थोड़ी सी आवाज मेरी खराब लगेगी क्योंकि मुझे हो गई है कफ एंड कोल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इसके पहले मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें मैंने एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको बता दिया अपने पिछले क्लास में। टॉलन रिएजेंट टेस्ट और सेलिंग सोल्यूशन टेस्ट क्या होता है, बहुत डिटेल से केमिकल रिएक्शन के साथ पूरा मैंने आपको बता दिया है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक को डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कौन कौन सा रिएक्शन होता है और कैसे होता है। इसमें हम हेलो फॉर्म रिएक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो कीटोन होता है, ठीक है, कीटोन जो है वो इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता है किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो पॉसिबल है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन कीटोन जो होता है ये इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है। उसके लिए कीटोन में प्रेजेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। एल्डिहाइड में क्या है कि सी डबल बॉन्ड ओ एच और एक तरफ CH3 है, ठीक, जैसे एसिटाल्डिहाइड ले लिया। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। लेकिन कीटोन में क्या होता है कि आपका कहीं पर भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, इधर भी CH3 है उधर भी CH3 है, बीच में सी डबल बॉन्ड ओ है। तब यहाँ पर आपका कार्बन हाइड्रोजन है ही नहीं, तो बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होगा और कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है, थिंक अबाउट इट। तो यहाँ पर आपका CC बॉन्ड जो है, कीटोन का CC बॉन्ड है, वो ब्रेक करता है, तब जाकर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो इजीली ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है कीटोन में। आप चाहोगे कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले लिया और उसका ऑक्सीडेशन करा दिया कीटोन का, तो वो पॉसिबल नहीं है। कीटोन का ऑक्सीडेशन कराने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा, साथ में आपको हीट भी करना होगा, तब जाकर कीटोन ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, आप इसको बहुत ही अच्छे से कहीं पर नोट कर लीजिए अपने फेयर कॉपी में या कहीं पर भी जहां आप चाहे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये एग्जाम में भी पूछेगा, वाइवा में भी पूछेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से जरा देखिए जो मैंने पहला यहाँ पर लिखा हुआ है, अनलाइक एल्डिहाइड्स कीटोन्स डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम अटैच टू सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ से, जैसे कीटोन मैंने ले लिया एसीटोन, ये क्या है, एसीटोन है, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ मतलब कार्बोनिल ग्रुप से दोनों तरफ CH3 अटैच है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं यहाँ पर। एल्डिहाइड में क्या था कि यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन था, तो इजीली CH बॉन्ड ब्रेक कर जा रहा था और कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था। लेकिन कीटोन में यहाँ पर क्या है, CH3 है, तो हाइड्रोजन एटम है ही नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है कि कीटोन्स डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप and hence they cannot be oxidized without the cleavage of some CC bond। इसलिए ये आपका इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, उसके लिए आपको कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्ड ब्रेकिंग करनी होगी, तब जाकर ये ऑक्सीडाइज होगा। और वो भी स्पेसिफिक कंडीशन होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा, तब जाकर ये ऑक्सीडाइज होगा कीटोन। एल्डिहाइड के केस में क्या है कि वो माइल्ड से भी होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, स्ट्रॉन्ग से भी हो जाता है। लेकिन कीटोन के केस में केवल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। तो वही यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि विदाउट द क्लीवेज ऑफ सम CC बॉन्ड्स, ठीक है, इसके बिना आपका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है कीटोन में। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सेकेंड है आपका कि कीटोन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ओके। कीटोन जो होते हैं वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आपके ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, जैसे टॉलन रिएजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, फैलिंग सॉल्यूशन से नहीं होगा। इसी वजह से एल्डिहाइड जो है वो टॉलन रिएजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फैलिंग सॉल्यूशन से भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसीलिए हम टॉलन रिएजेंट टेस्ट और फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंस बताने के लिए, ठीक है। ये सब मैंने अपने पिछले क्लास में बता दिया है आपको, ठीक है। तो कीटोन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कीटोन्स कैन बी ऑक्सीडाइज, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको नोट कर लीजिए। कीटोन्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कीटोन्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कंसंट्रेट HNO3 ले लो या KMnO4 ले लो, या आप ले सकते हो H2SO4, या ले सकते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट विद एसिडिक मीडियम मतलब H2SO4। तो ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, इनके प्रेजेंस में और हीट के प्रेजेंस में कीटोन जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा तभी ऑक्सीडाइज होगा,
ठीक है, इसीलिए हम टेम्परेचर भी दे रहे हैं ताकि कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो सके। ठीक है, नहीं तो इसके पहले जो था एल्डिहाइड, उसमें टेम्परेचर की भी कहीं बात नहीं हो रही थी। ठीक है, एक जब टॉलन रिएजेंट टेस्ट कर रहे थे तब वहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर हमें चाहिए था ताकि सिल्वर मिरर बने। तो आपका क्या आपने समझा कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो माइल्ड या स्ट्रॉन्ग दोनों से ही वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो कीटोन जो होते हैं वो केवल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही वो ऑक्सीडाइज होते हैं और वहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है तब। एल्डिहाइड में कार्बन कार्बन नहीं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है, लेकिन कीटोन में कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेगा तब जाकर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। चलो देखो कैसे बने, एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है एसीटोन का CH3 डबल बॉन्ड O CH3, इसको हमने ले लिया कंसंट्रेट HNO3 के साथ और साथ में हम इसे गर्म कर रहे हैं। तो होगा क्या, होगा ये कि आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं कि ब्रेक करेगा, तो कार्बन कार्बन तो कार्बन कार्बन ही करेगा विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और टेम्परेचर के प्रेजेंस में। अब ये ब्रेक कर गया तो ये जो CH3 है, पहले इसको लिख लो CH3। ठीक है, आज पेन भी नहीं चल रही है मेरी। ठीक है, तो ये CH3 हो गया। अब ये CH3 का ये जो CO ग्रुप है, ये CO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, मतलब क्या बन गया आपका एसिटिक एसिड। अभी बता रही हूँ कैसे। ठीक है, ये CH3 बन गया और ये CO जो है ये किसमें कन्वर्ट हो गया COOH में, और ये CH3 जो बचा, ये ब्रेक होने के बाद ये CH3 जो बचा ये किसमें कन्वर्ट हो गया फॉर्मिक एसिड में। अब इसमें 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया और यहाँ से जो ऑक्सीजन आपको मिल रहा है कंसंट्रेट HNO3 से वो इसके पास आ गया और CH3COOH बन गया। आ गई बात समझ में। 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है इस फॉर्मिक एसिड में, एक हाइड्रोजन इसके पास आ गया। ठीक है, एसाइल ग्रुप कहलाएगा ना ये CH3CO यहाँ पर आ गया और यहाँ से एक नेसेंट ऑक्सीजन भी यहाँ पे आ गया, तो क्या बन गया एसिटिक एसिड और साथ में क्या बन गया आपका फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ वाला CH3 फॉर्मिक एसिड में, यहाँ वाला CH3CO एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे CC बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब यहाँ पर जो आपका फॉर्मिक एसिड बन रहा है ये क्या है फॉर्मिक एसिड। आपने जो रिएजेंट लिया हुआ है कंसंट्रेट HNO3 के साथ हीट, इसी के प्रेजेंस में, क्योंकि अभी और भी सॉल्यूशन होगा ना कंसंट्रेट HNO3 का, तो ये कंसंट्रेट HNO3 इस फॉर्मिक एसिड को भी क्या करता है ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें CO2 गैस में और वाटर में। ये ब्रेक डाउन हो जाता है, यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा और ये 2 हाइड्रोजन इसके एक नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना लेंगे। ये क्या क्रिएट कर रहा है नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना लेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा रिएक्शन बताती हूँ। सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने लिया है पेंटेन 3-ON। ठीक है, इसका आपको करके दिखाना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया कंसंट्रेट HNO3 और हीट, तो क्या होगा कि ये जो आपका कंसंट्रेट HNO3 है ये नेसेंट ऑक्सीजन क्रिएट करेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन ब्रेक करेगा, CC बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये अलग आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और ये अलग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ये पूरा जो ग्रुप है ये अलग बनाएगा, एसाइल ग्रुप ये अलग बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अलग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले इसको बनाते हैं। ठीक है, CH3 CH3 CH2 और ये लास्ट का जो C डबल बॉन्ड O है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। ठीक है, तो क्या बन गया 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, वो एक एसिड है ना। तो अब यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या बचा CH3 CH2। अब ये CH3 जैसे इसके पहले वाले एग्जांपल में लिया था मैंने, तो CH3 को किसमें कन्वर्ट करी थी HCOOH फॉर्मिक एसिड में, तो यहाँ पर ये CH3 जस का तस रहेगा और साथ में ये जो CH2 से अटैच हो रहा है ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा है ना, तो ये वाला इसकी एक वैलेंसी फ्री हो रही है ना कि इसकी वैलेंसी फ्री हो रही है ना, तो ये CH2 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। आ रही है बात समझ में। जहां से बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है जैसे C डबल बॉन्ड O, तो ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी फ्री हो रही है ना, तो ये कार्बन COOH में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैलेंसी फ्री हो रही है, यहाँ से ब्रेकिंग हो रही है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये जस का तस लिखेंगे। जहां से बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है उस कार्बन को देखना है, तो ये CH2 का ये कार्बन ब्रेक कर रहा है ना इसके साथ, तो ये कार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। ये ऑक्सीजन कहाँ से आए आपकी यहाँ से आए। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल 3 ऑक्सीजन आएंगे, एक यहाँ के लिए
और 2 यहाँ के लिए, एक यहाँ के लिए आएगा तो हो जाएगा CH3 CH2 C डबल O, और हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, यहाँ से, एक हाइड्रोजन इसके पास आ गया और इसके पास से एक ऑक्सीजन आ गया, तो CH3 CH2 C डबल OH, ये बन गया प्रोपियोनिक एसिड। अब CH3 CH2, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया था, एक हाइड्रोजन अभी भी है इसके पास, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर आए तो बन गया CH3 C डबल OH। आगे बात समझे, ओवरऑल 3 नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर ये क्रिएट कर रहा है, तो ये बन गया आपका एसिटिक एसिड। तो कहाँ से आप जोड़ेंगे, ठीक है, कहाँ से आप तोड़ेंगे, कहाँ से जोड़ेंगे, वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। जहां से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी उसके एडजेसेंट कार्बन को, इसकी वैलेंसी फ्री हो रही है, इसको C डबल OH में कन्वर्ट कर दो, इसकी वैलेंसी फ्री हो रही है, इस कार्बन को C डबल OH में क्रिएट कर मतलब बना दो, और जो पहले के जो बचे हुए हैं वो जस का तस लिख दो, ठीक है। अब कहाँ से ऑक्सीजन आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से 2 ऑक्सीजन इस कार्बन के पास आया तो बन गया C डबल O, और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो एक H बच गया। अब यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है वो इसके पास आ गया और यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लिया इसने, तो CH3 CH2 C डबल OH प्रोपियोनिक एसिड बन गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हैलोफॉर्म लिखा हुआ है, हेलो हाय वाला हेलो नहीं, हैलोफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि हैलोजन से रिलेटेड कोई कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। हैलोफॉर्म मतलब हैलोजन, हैलोजन का HALO लिया गया है यहाँ पे, तो हैलोजन से रिलेटेड कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हैलोफॉर्म, मतलब हैलोजन वाला कंपाउंड बन रहा है इस रिएक्शन में, इसे बोलेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम के लिए, आपके कंपटीशन के लिए, ये बहुत पूछता भी है, साथ ही लैब में भी इसका बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि हैलोफॉर्म रिएक्शन में एक आता है आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंशिएट करने में, या एल्डिहाइड्स में ही आपका फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करने में आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज होता है, जो एक हैलोफॉर्म रिएक्शन है। आगे मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगी, फिलहाल समझ लीजिए कि हैलोफॉर्म रिएक्शन होता क्या है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, चलिए देख लीजिए, मैंने यहाँ पे कुछ वर्डिंग्स में भी लिखा है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेनिंग CH3CO ग्रुप। CH3CO क्या है, एसाइल ग्रुप कह सकते हो आप इसको। तो ऐसे एल्डिहाइड्स या ऐसे कीटोन जिनमें CH3CO ग्रुप हो, ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिनमें CH3CO ग्रुप हो, वो आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन को देते हैं। कैसे, देखो फिर से, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेनिंग CH3CO ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद an excess of halogen in presence of alkali produce a haloform, जिसे हम क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे एल्डिहाइड्स और ऐसे कीटोन्स जिनमें CH3CO ग्रुप हो, ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिनमें CH3CO ग्रुप हो, या एसाइल ग्रुप कह सकते हो आप, हो, सेल ग्रुप नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे अल्फा मिथाइल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अल्फा मिथाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप यहाँ पे नहीं, एसाइल ग्रुप में आपका यहाँ पर C2H5 भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ एसाइल नहीं कहेंगे, हम यहाँ क्या कहेंगे, अल्फा मिथाइल ग्रुप। मतलब CO क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है इसके अल्फा पोर्शन पे CH3 ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। CH3CO में CO क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है इसके एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, तो उस अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होगा, तब जाकर वो मैथाइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप या मैथिल ग्रुप, आप जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हो, वो होना चाहिए। तो CH3CO होना चाहिए। एसाइल ग्रुप अगर मैं कहूंगी तो यहाँ पे C2H5 भी हो जाएगा, तो ये सही नहीं है, यहाँ पे हमें C2H5CO नहीं हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए CH3CO, CH3 चाहिए, मिथाइल ग्रुप चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे एल्डिहाइड्स या ऐसे कीटोन्स जिनमें CH3CO ग्रुप हो, जिसे हम अल्फा मिथाइल ग्रुप भी करते हैं, ये अगर हो ऐसे ऐसे कंपाउंड में, तब उसका अगर हम ट्रीटमेंट कराए, अगर हम हैलोजन से कराए, बहुत एक्सेस अमाउंट में हैलोजन को ले लिए और साथ में हम एल्कली को ले लिए, तो एक तरह का कंपाउंड फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं हैलोफॉर्म, ठीक है। ये जो कंपाउंड बन रहा है इसको बोलेंगे हैलोफॉर्म, ठीक है। जैसे कि हैलोफॉर्म के एग्जांपल में अगर आप क्लोरीन को लेते हो हैलोजन के फॉर्म में तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन को लेते हो तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, आयोडीन को लेते हो तो आयोडोफॉर्म बनेगा। इसी रिएक्शन को कहते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। फिर से समझिए बात को, हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, तो इस रिएक्शन में ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स लेते हैं जिनमें अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, अल्फा मिथाइल ग्रुप हो, मतलब CH3CO ग्रुप हो,
इसको एसाइल नहीं कहेंगे क्योंकि C2H5 भी आ जाएगा एसाइल में, या कोई और भी एल्किल ग्रुप आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्पेशली आपको CH3 होना जरूरी है, कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो अल्फा मिथाइल ग्रुप अगर हो, ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिनमें अल्फा मिथाइल ग्रुप हो, CH3CO ग्रुप हो, ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन का ट्रीटमेंट जब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ हैलोजन से कराए, साथ में अगर हम बेस ले ले, तो वहां पर एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है हेलोफॉर्म, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे एल्डिहाइड से ऐसे कीटोन जिनमें CH3CO ग्रुप हो, इस तरह के एल्डिहाइड और इस तरह के कीटोन हेलोजन से रिएक्शन करते हैं बेस के प्रेजेंस में, तो इसे हम बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम हेलोफॉर्म बोलते हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म। तो आप जो जिस तरह का हेलोजन लेंगे उस बेसिस पर आप उसका नाम रखेंगे। तो इसको, इसी पूरे वर्डिंग को मैंने इस तरह से ब्रैकेट में कर दिया है ताकि आप इसे याद कर सको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, ठीक है, तो चलिए, एल्डिहाइड कीटोन कैसा होना चाहिए? जिसमें CH3CO ग्रुप हो, उस तरह का होना चाहिए। अब यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड आप नहीं ले सकते क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? HCHO, उस पे CH3 ग्रुप है ही नहीं, तो फॉर्मेल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो नहीं करेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि CH3CO ग्रुप होना जरूरी है, विच कंटेन CH3CO ग्रुप। अब इस तरह के एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? एक्सेस अमाउंट ऑफ हेलोजन, साथ में हम बेस ले रहे हैं, तो हेलोफॉर्म बनता है, साथ में बनता है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनेगा सब मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू बताऊंगी। साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना, जैसे कि आपका बन गया सोडियम एसिटेट वगैरह। ठीक है, तो आप ये बन गया आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब यहाँ पे कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विच कंटेन COCH3 ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह से एक प्रॉपर्टी है। जैसे आपने एसिटाल्डिहाइड ले लिया और फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा? एसिटाल्डिहाइड ले लिया और फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, तो उस दोनों में अंतर क्या है कि एसिटाल्डिहाइड में CH3CO ग्रुप है, फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं है। तो इस तरह से आप हेलोफॉर्म रिएक्शन करके देख सकते हैं कि ये एसिटाल्डिहाइड है कि ये फॉर्मेल्डिहाइड है। दो बीकर में आपको एक में फॉर्मेल्डिहाइड दिया गया है, एक में आपको एसिटाल्डिहाइड दिया गया है। पूछा जा रहा है कि कौन फॉर्मेल्डिहाइड है और कौन एसिटाल्डिहाइड है, तो कैसे पता करेंगे? हेलोफॉर्म टेस्ट करके करेंगे। हेलोफॉर्म टेस्ट में कौन सा? आइडोफॉर्म टेस्ट, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। आइडोफॉर्म टेस्ट जो लैब में किया जाता है। क्यों आइडोफॉर्म ही किया जाता है, क्यों क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म नहीं किया जाता है, वो भी आपको आगे बताऊंगी। तो इस आइडोफॉर्म टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि एक बीकर में आपका एसिटाल्डिहाइड और दूसरे बीकर में फॉर्मेल्डिहाइड है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड ये रिएक्शन शो ही नहीं करेगा, वो जब तक रहेगा। लेकिन जिस बीकर में, जिस टेस्ट ट्यूब में आपका एसिटाल्डिहाइड है, वो आपका येलो कलर के प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि आपके इस टेस्ट ट्यूब में एसिटाल्डिहाइड है, आइडोफॉर्म टेस्ट, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फिलहाल आपको मैंने हेलोफॉर्म रिएक्शन समझा दिया कि होता क्या है। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO डू नॉट शो हेलोफॉर्म रिएक्शन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है। 4 आपका एल्डिहाइड दे देगा और साथ में कीटोन भी दे देगा और पूछेगा कि कौन जो है आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे और कौन नहीं देंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड में CH3CO ग्रुप नहीं है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन को नहीं देता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, जल्दी से सारा नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हेलोफॉर्म रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊंगी। पहले आप लोग एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO। यहाँ पर आप देखिए एरो के ऊपर लिखा हुआ है Cl2 प्लस NaOH। ये अगर आपको दिख जाए एरो के ऊपर तो आप समझ जाइए, और साथ में कार्बोनिल कंपाउंड, तो आप समझ जाइए कि किस चीज का एग्जाम्पल है? हेलोफॉर्म रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड में जो इसका मेन आपका जो क्राइटेरिया है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं ये फॉर्मेल्डिहाइड। CH3CO मतलब अल्फा मिथाइल ग्रुप है कि नहीं, पहले वो चेक करो। नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है, 2 ही हाइड्रोजन है इसमें, और चाहिए हमें क्या? CH3CO ग्रुप। तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड में CH3CO ग्रुप है ही नहीं, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन को नहीं शो करेगा। ठीक है, तो रिएक्शन आपकी होगी ही नहीं, नो रिएक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एसिटाल्डिहाइड में। यहाँ पर क्या है? CH3COH है, तो यहाँ पर आपका CH3CO ग्रुप है, इसका मतलब कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो करेगा। अब कैसे करेगा? हेलोफॉर्म रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे वो क्या क्या बन रहे थे? अगर आप हेलोजन लेंगे तो क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म, मतलब क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन लेंगे तो आइडोफॉर्म। आपने क्या लिया है? क्लोरीन, तो क्या बनेगा? यहाँ पर एक कार्बन है तो इससे बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, और दूसरे कार्बन से क्या बन जाएगा? साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है हेलोफॉर्म और एक बनता है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो हेलोफॉर्म जो बनेगा उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे क्लोरोफॉर्म आप जानते होंगे, बचपन से आपने इसका नाम सुना होगा फिल्मों में या कहीं पर भी बाहर। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है आपका CHCl3। CHCl3 ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CHBr3। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CHI3। तो ये आपके फॉर्मूलाज है, इसको याद रखना है। ये सारे क्या है? हेलोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो आपका क्लोरीन अगर लेते हो तो क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म। ब्रोमीन लेते हो तो ब्रोमोफॉर्म। आयोडीन लेंगे तो आयोडोफॉर्म बनेगा। तो यहाँ पर आपका एसिटाल्डिहाइड लिया है, CH3CO ग्रुप है, मतलब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो करेगा। तो पहला जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो है CHCl3। इसका नाम है फेमस कंपाउंड क्लोरोफॉर्म, बहुत ज्यादा फेमस कंपाउंड है, स्पेशली फिल्मों में बहुत ज्यादा आपने इसको देखा होगा, सुना होगा कि इसे रुमाल में लेके उसको स्मेल करने से लोग बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका नाम सुना होगा आपने, क्लोरोफॉर्म, CHCl3। इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब साथ में साल्ट ऑफ क्या बन रहा था? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर आपका जरा ध्यान से देखिए, चूंकि ये एसिटाल्डिहाइड है तो आपकी जो ब्रेकिंग होगी, ये जो एक कार्बन बचा हुआ है C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन से बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कार्बन से क्या बन जाएगा? क्लोरोफॉर्म। जब मैं मैकेनिज्म बताऊंगी तो पूरा बॉन्ड ब्रेकिंग सब कुछ डिटेल से बताऊंगी, लेकिन अभी केवल रिएक्शन आपको बता रही हूँ, इसलिए आपको एक लाइन में बता रही हूँ। ठीक है, कि इस कार्बन से आपका बन गया क्लोरोफॉर्म और इस कार्बन से क्या बन जाएगा? साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देखो कैसे बनेगा। यहाँ पर आपका बन जाएगा HCOONA, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। कैसे हुआ? क्योंकि एक ही कार्बन है ना, तो एक कार्बन वाला कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है? यही ना बनता है, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड है और यहाँ पे सोडियम है, तो H हटाकर यहाँ पर आपका एक कार्बन है, तो एक कार्बन से कौन सा बनेगा? फॉर्मिक एसिड बनेगा। किसका फॉर्मूला है? फॉर्मिक एसिड का, HCOOH। अब यहाँ पे सोडियम लिया आपने, तो सोडियम इस फॉर्मिक एसिड के साथ मिलकर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब सोडियम फॉर्मेट बना लेगा। सोडियम फॉर्मेट। आई बात समझ में कि नहीं? फिर से देखिए, एसिटाल्डिहाइड है ना, अब यहाँ से आपकी बॉन्ड ब्रेकिंग हुई आपकी यहाँ से, तो ये जो कार्बन है वो क्लोरोफॉर्म के फॉर्म में चला गया। ठीक है, CHCl3 इसके साथ रिएक्शन करके ये जो कार्बन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और जो यहाँ पे Na है वो साल्ट बना लिया उसके साथ मिलकर। तो आपका क्या बन गया? साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर आपने एक कार्बन लिया है तो ये फॉर्मिक एसिड का साल्ट है, जिसको बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट। ये फॉर्मिक एसिड का साल्ट है तो क्या नाम हो जाएगा? सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कैसे, यहाँ पर 3Cl आ गया, कैसे आ गया, सब मैकेनिज्म में आपको डिटेल से समझा दूंगी। यहाँ पे एक लाइन में मैंने आपको समझा दिया है। अब जरा ध्यान दीजिए, एसिटाल्डिहाइड में 2 कार्बन है, लेकिन जो आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, जिसका साल्ट बना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसमें एक कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज कर जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एल्डिहाइड या कीटोन से डिक्रीज कर जाते हैं, कम हो जाते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पर एक ही कार्बन है, और एक कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया? हेलोफॉर्म में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है एसीटोन का। अब इसके एग्जांपल आप बताइए, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग करो और एक कार्बन मिलकर क्या बना लिया? CHCl3 क्लोरोफॉर्म बना लिया, और बाकी का जो बचा हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। बाकी का बचा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3CO, यही ना बचा, CH3CO, और लास्ट में क्या बच गया? OH। तो ये बन गया एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम साल्ट यहाँ पे बन गया, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे एसिटिक एसिड है तो सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म बताऊंगी तो क्लियर होगा आपको। तो यहाँ से ये जो CH3 है किसमें कन्वर्ट हो गया? CHCl3 क्लोरोफॉर्म में, यही वाला फॉर्मूला है क्लोरोफॉर्म का। और ये CH3CO किसमें कन्वर्ट हो गया? CH3COONA। अब इस एसीटोन में 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है वहां पर आपके 2 कार्बन है, एक कार्बन कम हो गया। ठीक है, तो ये कार्बन कहाँ चला गया? हेलोफॉर्म बनाने में यूज हो गया। उसी तरीके से आपका ये जो है बेंजल्डिहाइड, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, हाइड्रोजन के पास कहाँ से आया, सब मैं आपको मैकेनिज्म में बताऊंगी, टेंशन मत लो। यहाँ पे क्या है? बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड में आपका CH3 कहाँ है? इसमें CH3 था तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दिया, इसमें CH3 था तो हेलोफॉर्म रिएक्शन दिया, इसमें CH3 नहीं है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दिया। तो इसमें CH3 है, CHO के बाद यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? CH ग्रुप है, तो यहाँ पर CH3 है ही नहीं। जब CH3 है ही नहीं तो ये आपका रिएक्शन देगा ही नहीं, नो रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड आपका रिएक्शन नहीं देगा।
तो आपके लैब में बेंजल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड दोनों दे सकता है और पूछेगा कौन एसिटाल्डिहाइड है, कौन बेंजल्डिहाइड है, वो बताइए। ठीक है, तो आपके 2 बीकर में, 2 टेस्ट ट्यूब में आपको एसिटाल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि दोनों में बताओ कौन एसिटाल्डिहाइड है, कौन बेंजल्डिहाइड है। तो आप क्या करेंगे कि आप हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाएंगे। तो बेंजल्डिहाइड जो होता है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन को नहीं देगा और जो एसिटाल्डिहाइड है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन को देगा। ठीक है, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि किस बीकर में कौन सा है, किस टेस्ट ट्यूब में आपने कौन सा एल्डिहाइड लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको नोट हो गया। उसके बाद इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एसिटाल्डिहाइड लिया है, आप यहाँ पे कीटोन भी ले सकते हो या आप कोई और एल्डिहाइड भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एसिटाल्डिहाइड लिया है। अब इसका रिएक्शन हम करवाएंगे Cl2 प्लस NaOH से। तो आपका क्या बनेगा, एक बनेगा आपका हेलोफॉर्म और एक बनेगा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर आपने CH3 लिया है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, तो यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म बन गया, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, आयोडीन होता तो क्या बनता, आयोडोफॉर्म। ठीक है, और अगर आप आयोडीन लेते ना तब यहाँ पे आयोडोफॉर्म बनता और वो जो आपका रिएक्शन है, वो जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट कहलाता। इज दैट क्लियर? तो हम लैब में आयोडोफॉर्म टेस्ट ही क्यों करते हैं, ब्रोमीन टेस्ट या क्लोरीन वाला क्यों नहीं करते हैं? आयोडोफॉर्म ही क्यों करते हैं? क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हैं, ब्रोमोफॉर्म भी बना सकते हैं, आयोडोफॉर्म ही बनाकर हम आयोडोफॉर्म टेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि क्लोरोफॉर्म बनाएंगे तो आधे बचे तो वहीं पे बेहोश हो जाएंगे, इसलिए क्लोरोफॉर्म बनाना लैब में क्या है, प्रतिबंधित है। वहां पे लैब में रेस्ट्रिक्शन है, आप क्लोरोफॉर्म को नहीं बना सकते। बनाना बहुत आसान है, बना सकते हो, लेकिन काफी दुर्घटना हो सकती है, इस वजह से हम क्लोरोफॉर्म मतलब Cl2 के साथ एसिटाल्डिहाइड को नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर आप ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमीन आपका जो बनेगा उससे भी उतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि कलर वगैरह कुछ आता नहीं है। लेकिन अगर हम आयोडीन ले लेते हैं हेलोजन की जगह पे, तो हमारा बनता है CHI3 आयोडोफॉर्म, जो एक क्रिस्टल फॉर्म में आता है, येलो कलर के, ब्राइट येलो कलर के फॉर्म में आता है। तो उस केस में आप बहुत ही इजीली बता सकते हो कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है, ये एल्डिहाइड है, ये कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा नहीं है। तो इसलिए हम आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं, ना कि हम क्लोरोफॉर्म, ना कि हम ब्रोमोफॉर्म करते हैं। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट से हमें बिल्कुल क्लियरली हमें पता चल जाता है कि कौन सा एल्डिहाइड हमने या कौन सा कीटोन हमने लिया है। ठीक है, तो इसलिए हम आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे I2 को भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर Cl2 को लिया है। ठीक है, आगे देखिए, तो आपने Cl2 को लिया है तो क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। साथ में क्या बनेगा, ये वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड में, और यह सोडियम के साथ मिलकर सोडियम फॉर्मेट बना लेगा। और साथ में आपका बनेगा सोडियम क्लोराइड और H2O, ये बाई प्रोडक्ट में बनेंगे, मेन प्रोडक्ट आपका यही दोनों है। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करना होगा, तो ये 3, ठीक है, यहाँ पर ये 3, ये 4 और यहाँ पर भी ये 3 और यहाँ पर ये 3। इसको आपको याद कर लेना है कि यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, क्योंकि अगर आप मैकेनिज्म करोगे तो मैकेनिज्म काफी लंबा है इसका। ठीक है, एग्जाम में अगर आता है तो मैकेनिज्म करोगे तो काफी लंबा है, इसलिए इतना तो आपको याद ही करके जाना होगा कि 3 Cl लेते हैं, 4 NOH लेते हैं, तो 3 NaCl बनता है, 3 H2O बनता है। अब मैकेनिज्म करके इसका बैलेंसिंग ही ना करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैकेनिज्म पूछता है तो मैकेनिज्म करो, नहीं पूछता है तो क्या टाइम को वेस्ट करना। तो यहाँ पर आपका ये चीज हो गया। चलिए इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म, जब मैकेनिज्म पूछे तो बिल्कुल अच्छे से मैकेनिज्म करना, ताकि इसमें फुल में फुल आपको नंबर मिले। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपका जो CH3 है, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आपने रिएजेंट लिया है। तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, बेस मतलब OH माइनस है। ये OH माइनस को क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, H प्लस चाहिए, तब ये OH माइनस H प्लस के साथ मिलकर H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्यों इसको H प्लस चाहिए, क्योंकि ये बेस है और H प्लस क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, और H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस वजह से अब यहाँ से हमें हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, ताकि वो हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलकर H2O बना ले बाई प्रोडक्ट में। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे हम हाइड्रोजन कहाँ से निकाले, यहाँ से हाइड्रोजन निकाले कि इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाले। सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नेगेटिव, तो रिपेल होने लगेगा, तो जो अनस्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो वो अनस्टेबलाइज हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। अब यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा,
तो जो स्पीसीज बनेगा इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो वो नेगेटिव चार्ज वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने लगेगा। कैसे, चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से OH माइनस कहाँ पे अटैक किया, इसके हाइड्रोजन पे अटैक किया। मैंने इसको खोलकर बना दिया है ताकि अटैक को मैं दिखा सकूं। OH माइनस ने इस हाइड्रोजन पे अटैक किया और ये अपना H प्लस बाहर निकल गया, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। CH2 पर नेगेटिव चार्ज आया और C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर जो नेगेटिव आया वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से, देखो मेरा पेन नहीं चल रहा है आज, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव किया, ये इधर आएगा तो ये इधर मूव करेगा। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CO पर नेगेटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन। तो ये जो आपका स्पीसीज बना, कार्बन पर नेगेटिव आया तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ, इसका मतलब कि स्टेबिलिटी इसकी बढ़ गई, ये इस फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, ज्यादा देर तक रहेगा। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन निकालना है, तो यहाँ से नहीं निकालेंगे, इस कार्बन से निकालेंगे। यहाँ से निकालेंगे तो अनस्टेबलाइज स्पीसीज बनेगी जो पॉसिबल नहीं है। यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन तो एक स्टेबलाइज स्पीसीज बनेगी जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो करेगा। ठीक है, यहाँ से निकलेगा तो इस पे नेगेटिव आएगा ना, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज में रिपेलिंग होगा, रिपेल होगा, तो उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आपका निकल गया साथ में, माइनस H2O, ये OH इस H के साथ मिलकर H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया। अब क्या होगा, अब ये जो आपका बना है इसमें रिएक्शन होगा, जो आपने लिया है हेलोजन Cl। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ कि Cl को हटाकर यहाँ पे आयोडीन को ऐड कर देती हूँ, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट बताने ही वाली हूँ मैं आपको, तो अभी ही बता देती हूँ आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, वैसे क्लोरोफॉर्म जो है वो लैब में जल्दी बनाते नहीं है, तो यहाँ पर मैं आयोडीन को ले लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि आयोडीन जो है इजिली आपका वहाँ पे लैब में आयोडोफॉर्म टेस्ट के फॉर्म में आप कर सकते हो, लेकिन क्लोरोफॉर्म को फॉर्म नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं क्लोरोफॉर्म नहीं ले रही हूँ। ठीक है, आयोडोफॉर्म। आप क्लोरीन भी ले सकते हो, थियोरेटिकली ले सकते हो, लेकिन लैब में आपको आयोडोफॉर्म ही कराएंगे, आयोडोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म केवल थियोरेटिकली आप ले सकते हो, कॉपी में कर सकते हो, लेकिन लैब में आप इसी तरीके का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इतना काम हो गया, यहाँ पर आयोडीन कर देते हैं। Cl भी करेंगे तो बिल्कुल 100% सही है। लैब में आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसे करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा Cl वाला मैकेनिज्म भी सेम होगा, आयोडीन वाला मैकेनिज्म भी सेम होगा, ब्रोमीन वाला मैकेनिज्म भी सेम होगा। तो यहाँ पर आयोडीन अगर आप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा तो यहाँ पर आयोडीन लेने का मतलब क्या हुआ कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव वाला आयोडीन इस कार्बन के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा या इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 और यहाँ आयोडीन लग गया और फिर C डबल बॉन्ड OH। ये मैंने रेजोनेंस दिखाया था आपको। ठीक है, इसलिए कि कार्बन पे नेगेटिव है तो I प्लस उसी पे आके जुड़ेगा, तो ये बन गया पहला कंपाउंड। फिर क्या होता है, फिर आपका दोबारा से NaOH आता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि NaOH कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। ठीक है, आयोडीन कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो यहाँ पर एक NaOH आ चुका है, दूसरा NaOH आ रहा है, बहुत लंबा मैकेनिज्म इसका होने वाला है। फिर यहाँ से OH माइनस, यहाँ पे Na प्लस, और फिर यहाँ से हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, क्योंकि ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ से ये H प्लस इस OH के साथ मिलकर माइनस H2O बना लेगा। फिर से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और वहां पर I2 का रिएक्शन करवाएंगे तो फिर से आयोडीन आके जुड़ेगा। तो ICH पे नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, यही वाला चीज फिर से मैंने बनाया। अब वापस से इसका रिएक्शन होगा I2 के साथ, वापस सब कुछ वैसे ही जैसे आपने अभी किया, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, फिर I प्लस C नेगेटिव पे जुड़ जाएगा और I2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा CH, C डबल बॉन्ड OH। फिर से आपका रिएक्शन होगा, नीचे दिखाई दे रहा है ना, NaOH के साथ। एक काम करती हूँ मैं, यहाँ से कर देती हूँ। फिर से NaOH आया, वापस से वही काम जो अब तक कर रहा है। OH माइनस, जब तक इस कार्बन के पास सारे हाइड्रोजन हट नहीं जाए तब तक ये NaOH इस पर अटैक करते रहेगा। ठीक है,
तो ये OH माइनस इस H पर अटैक करेगा और H प्लस को बाहर निकाल देगा, तो माइनस H2O बाहर निकल गया। और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज I। अच्छा, यहाँ पर अब जरा एक और बात ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने I2 का रिएक्शन करवाया था तो कार्बन पे नेगेटिव था, आयोडीन पे पॉजिटिव, तो ये जुड़ गया, लेकिन I माइनस बचा। ये I माइनस इस सोडियम प्लस के साथ मिलकर क्या बना लेगा? माइनस NaI। यहाँ पर भी आपका फिर से इसमें आयोडीन रिएक्शन किया था तो I माइनस बचा हुआ था, यहाँ पे Na प्लस, तो यहाँ पे माइनस NaI। ठीक है, इसको कैसे भूल सकते हो आप लोग, यहाँ पे ये भी तो बन रहा है ना। चलिए आगे, फिर से आपका ये निकल गया, तो I2C पर नेगेटिव आया और C डबल बॉन्ड OH। अब इसका रिएक्शन वापस से कराएंगे किसके साथ? I2 के साथ, तो आपका वापस से NaI बाहर निकल जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव ब्रेक किया तो I माइनस सोडियम प्लस के साथ मिलकर NaI, I प्लस जो है वो इस कार्बन पर अटैक किया और क्या बना लिया? I3C C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब यहाँ पर कितने NOH हो गए? 1 NOH, 2, 3, एक और NOH बचा है, वापस से NOH रिएक्शन करेगा, NaOH, वापस से इसने रिएक्शन किया। अब यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है कि वो हाइड्रोजन को लेकर जाए, तो अब यहाँ पर OH माइनस Na प्लस, तो अब यहाँ पे कुछ और ही खेला होगा। ठीक है, यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे तो इस पर नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो ये OH माइनस अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। ठीक है, अभी तक यहाँ पे बेस का काम कर रहा था OH माइनस, H प्लस को लेकर H2O बना रहा था, लेकिन अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, इसी पर अटैक करेगा और आपका क्या बन जाएगा? I3CO पर नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन और OH, और साथ में Na प्लस आपका अलग हो गया। अभी वो Na प्लस I2 से फिर रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पर आपका किसके साथ रिएक्शन होगा? आयोडीन कितने बार यूज हो गया है? आयोडीन 1, 2, 3 आयोडीन यूज हो चुका है, तो अब आयोडीन का हम यूज नहीं करेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो आपने ये, ठीक है, यहाँ पर आप ना ये इस पे अटैक करेगा। ठीक है, वापस से O नेगेटिव यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जब आएगा तो इस कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो गुड लिविंग ग्रुप कौन सा है? CI3 है कि OH है? CI3 में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचा और CI3 ऐसे CI3 माइनस के फॉर्म में बाहर निकल गया। किस फॉर्म में निकला? CI3 माइनस के फॉर्म में बाहर निकल गया। गुड लिविंग ग्रुप ये है, ये भी निकल सकता था लेकिन ये ज्यादा गुड लिविंग ग्रुप है कंपेरिजन टू दिस वन। तो यहाँ से CI माइनस से बाहर निकल गया, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहाँ पर आपका क्या बच गया? जब ये बाहर निकला, ये इधर मूव किया, ये इधर मूव किया, तो ये इधर मूव किया। क्यों इधर मूव करेगा? क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। कार्बन की 5 वैलेंसी पॉसिबल नहीं है, 4 ही वैलेंसी पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड OH ये बन गया। अब ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये किस चीज का फॉर्मूला है बताइए? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं बताओ? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, उसी को मैंने इसे खोल के बनाया था। यहाँ पे COOH, ठीक है, H ये हो गया, HCOOH फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो चीज हमें मिल गया। अब क्या होगा कि ये जो फॉर्मिक एसिड है, क्योंकि ये एसिड है तो ये H प्लस को सेपरेट करेगा H प्लस के फॉर्म में, और ये फॉर्मेट आयन के फॉर्म में अलग होगा और ये H प्लस के फॉर्म में। तो ये H प्लस कहाँ अटैक करेगा? क्योंकि इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकल रहा है ना, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकल रहा है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, क्योंकि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल रहा है। तो यहाँ पर ये H प्लस इस कार्बन पे अटैक करेगा और क्या बना लेगा? CHI3 प्लस HCOO माइनस। अब यहाँ पर जो सोडियम प्लस बचा हुआ था इस माइनस के साथ मिलकर Na बना लेगा। तो ये बन गया आपका आइडो फॉर्म। इज दैट क्लियर? फिर से एक बार देख लीजिए। ठीक है, काफी ज्यादा एक ही में बुझ हो गया है। चलो फिर से देखो,
पहले तो रिएक्शन आपको याद रखना है कि 3I2 4NaOH यूज कर रहे हो आप, आयोडोफॉर्म बन रहा है, सोडियम फॉर्मेट बन रहा है, 3NaI और 3H2O बन रहा है। मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले बेस जो होगा वो हाइड्रोजन पर रिएक्शन करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन पर, और H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। आपका कार्बोनाइन फॉर्म होगा, वो कार्बोनाइन किससे रिएक्शन करेगा, I2 से करेगा, और आयोडीन एक एक करके जुड़ते जाएंगे। सारे हाइड्रोजन जो है ये जो इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं वो सारे हाइड्रोजन, सारे एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे और उनकी जगह पर आयोडीन आ जाएंगे। कहाँ तक आप करेंगे, यहाँ तक करेंगे। यहाँ तक समझ आ रहा है, सब एक ही जैसा रिएक्शन है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर अब जब सारे हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे तो NaOH क्या करेगा, अब ये OH- इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो है नहीं कि उसको लेगा, तो यहाँ पे आके वो जुड़ गया। अब ये जो बना है तो वापस से O नेगेटिव यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये O नेगेटिव है, अनस्टेबलाइज है, अभी अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वापस यहाँ से आएगा। तो ये अब इसमें देखना है कि इसमें OH नेगेटिव या Ci3- इन दोनों में निकलेगा कौन बाहर, क्योंकि ये ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच है कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल जाएगा, तो C पर नेगेटिव आएगा, C-I3, और साथ में क्या बनेगा, फॉर्मेट आयन। ये फॉर्मेट आयन सोडियम प्लस के साथ मिलकर सोडियम फॉर्मेट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो पहले आपका फॉर्मिक एसिड बनेगा। ठीक है, फॉर्मिक एसिड बना, फिर सोडियम प्लस के साथ मिलकर सोडियम फॉर्मेट बना लिया। कैसे, क्योंकि ये H प्लस निकला बाहर और ये H प्लस इस C-I3 के पास गया और CH-I3 बना लिया। ठीक है, पहले फॉर्मिक एसिड बना, Ci3- बना, उसके बाद ये फॉर्मिक एसिड H प्लस को निकाला और ये H प्लस इस कार्बन से जुड़ा और आयोडोफॉर्म बन गया। अब ये जो HCOO- था वो इस Na प्लस के साथ मिलकर सोडियम फॉर्मेट बना लिया। तो यहाँ पर आपका आयोडोफॉर्म बनकर रेडी हो गया। पूरे मैकेनिज्म को अच्छे से स्टेप वाइज करके लिख लीजिए, क्योंकि मैंने बोर्ड पे लिखा है इसलिए ऐसे हो गया। आप अपने फेयर कॉपी में नीचे करके अच्छे से लिखिएगा, इसको ऐसे मत लिखिएगा, नीचे करके लिखिएगा ताकि समझ में आपको अच्छे से आए। तो यहाँ पे आप क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, लेकिन मैंने आयोडीन लिया था तो आयोडोफॉर्म बन गया। अब ये जो आयोडोफॉर्म बना है ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो ये आपके टेस्ट ट्यूब में बहुत ही येलो कलर के फॉर्म में आपको दिखेगा। इसकी स्मेल भी होती है बहुत ही पंजेंट स्मेल। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि आपने क्या लिया है, एसिटाल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट को देगा ही नहीं, एसिटाल्डिहाइड लेंगे तो देगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, इसका मतलब कि आपने एसिटाल्डिहाइड लिया है। बेंजल्डिहाइड लिए हैं तो वो देगा ही नहीं, तो बेंजल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, इन सबको डिफ्रेंशिएट करने में हम आयोडोफॉर्म टेस्ट को करते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम में एग्जामिनर क्या करेगा कि एसिटाल्डिहाइड के साथ NaOI दे देगा और तब पूछेगा कि क्या बनेगा। तब वहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये NaOI क्या है, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन का ही रिएजेंट है। कैसे पता किया मैंने, I2 और NaOH के साथ जब रिएक्शन करेगा, I2 NaOH के साथ ही ना हम ले रहे थे हेलो फॉर्म रिएक्शन में, तो ये दोनों पहले आपस में रिएक्शन करके NaOI बनाएंगे, NaI बनाएंगे और H2O बनाएंगे। जो बन रहा था आपका NaI भी बन रहा था, H2O भी बन रहा था। तो एग्जामिनर ने क्या किया कि डायरेक्ट इसी को उठाकर आपको एसिटाल्डिहाइड के साथ दे दिया। ये सब कुछ नहीं दिया, ना ये दिया, ना ये दिया, ना ये बन रहा है, तो डायरेक्ट इसको ही उठाकर यहाँ पे रख दिया। तो कंफ्यूज मत होना कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये बाय प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आयोडोफॉर्म को बनाएंगे। ठीक है, CH-I3 आयोडोफॉर्म बनाएंगे और सोडियम फॉर्मेट बना देंगे। ठीक है, सोडियम फॉर्मेट बना देंगे। ये बन गया आपका आयोडोफॉर्म और ये बन गया सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं बता देती हूँ, नहीं तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि NaOI क्या है, कहाँ से आया। तो यहाँ पर आपको एल्डिहाइड भी दे सकता है या कीटोन भी दे सकता है, कोई भी कंपाउंड दे सकता है। सबसे पहले आप ये ढूंढेंगे कि CH3CO ग्रुप है कि नहीं उसमें, तभी वो आपका हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। अगर नहीं होगा तो वो कुछ नहीं देगा। तो सबसे पहले आपको CH3CO ढूंढना है, उसके बाद आपको रिएजेंट पे ध्यान देना है कि रिएजेंट क्या दिया है, I2 और NaOH दिया हुआ है कि केवल NaOI दिया हुआ है, सेम ही है, ये दोनों रिएक्शन करके ये बना रहा है। ठीक है, तो आप बाय प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट आप प्रोडक्ट लिख देंगे, हेलोफॉर्म, अगर आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म और HCOO ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड लिया था, एसिटाल्डिहाइड, इसलिए मैंने ये लिया। अगर यहाँ पे आप दूसरा कुछ ले लेते तो यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट बनता। ठीक है, तो यहाँ पे NaOI क्या है, ये I2 और NaOH से मिलकर बना हुआ है, तो आप यहाँ पे आयोडोफॉर्म को बना देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल बुक में देख कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही है मेरी।
तो मिलते हैं कल की वीडियो में। अभी आप पूरा रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, बाय बाय।